ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंद करे प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यम अहं नमामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा आज नया टॉपिक स्टार्ट होएगा भगवान, जिसका नाम है अध्यात्मवाद की कसौटी पर नारी धर्म। प्रश्न है कि महात्माओं की दृष्टि में नारी क्या है। तो स्वामी जी उत्तर में बता रहे हैं कि जो नर है, अभिप्राय यह है कि महात्माओं की दृष्टि में नारी और नर का भेद नहीं होता। जो ज्ञान मार्ग द्वारा सिद्ध है उनकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवा और सब नाम रूप क्रिया रूप प्रपंच मिथ्या है, अर्थात केवल ब्रह्म ही प्रत्यग्र आत्मा ही एक तत्व है। श्रीमद् भागवत में एक संकेत है। स्नान करते समय अवधूत शुकदेव को देखकर देवियों ने वस्त्र धारण नहीं किया, व्यास जी के आते ही दौड़कर धारण कर लिया। यह आश्चर्य चर्चा देख व्यास जी ने पूछा, ऐसा क्यों? देवियों ने उत्तर दिया, तुम्हारी दृष्टि में इस स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु तुम्हारे पुत्र की एकांत और निर्मल दृष्टि में वह नहीं है। तो अस्ति स्त्री पुमी बधा न तु सुत अस्य विभक्त दृष्टे। जो भक्ति मार्ग द्वारा सिद्ध हैं उनकी दृष्टि में भी प्रभु के सिवा और कुछ नहीं है। वे श्रुति भगवती के शब्दों में कहते हैं, त्वम स्त्री त्वम पुमांसी त्वम कुमार उत्वा कुमारी। तुम ही स्त्री हो और तुम ही पुरुष, तुम ही स्त्री हो और तुम ही पुरुष, तुम ही कुमार हो और तुम ही कुमारी। महात्माओं की दृष्टि में नर और नारी का साम्य नहीं, एकत्व है। नारी नर का ही नहीं संपूर्ण। अच्छा, स्वामी जी बता रहे हैं कि महात्माओं की दृष्टि में नारी और नर का साम्य नहीं, एकत्व है। नारी नर का ही नहीं संपूर्ण। तो अगला प्रश्न है भगवान कि क्या नारी को प्रकृति और नर को पुरुष समझना उचित है। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई नितांत अनुचित। जीव चाहे नर के शरीर में हो अथवा नारी के, वह चेतन पुरुष ही है। शरीर नारी का हो अथवा नर का, वह प्रकृति ही है। इसलिए नारी को प्रकृति मानकर जो उसे भोग्य समझते हैं उनकी दृष्टि अविवेकपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर को क्षेत्र और जीव को क्षेत्रज्ञ चेतन कहा है, भले ही वह किसी भी योनि में हो। अगला प्रश्न है कि जब नारी के रूप में भी चेतन जीव ही है, तब शास्त्रों में उसकी इतनी निंदा क्यों की गई है। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि चेतन जीव की निंदा कहीं भी नहीं की गई है। चेतन जीव की निंदा कहीं भी नहीं की गई है। निंदा है प्राकृत शरीर की, वह चाहे नर का हो या नारी का। शरीर में आत्मभाव, आसक्ति और अभिनिवेश के रूप में फैली हुई अविद्या का नाश करने के लिए ही उसकी क्षणभंगुरता, अपवित्रता, दुख रूपता आदि का विवेचन किया जाता है। नारी अथवा नर के शरीर को सत्य, आत्मा, रमणीय एवं प्रिय मानने से जो भोग बुद्धि होती है वही समस्त अनर्थों की जननी है। नर की बुद्धि में चिरकाल से नारी के प्रति जो भ्रांति मूलक भोग भाव हो रहा है, उसके निषेध में निंदा का तात्पर्य है। नारी भी ब्रह्मवश अपने को शरीर मानती है, इसलिए जब उसकी कोई निंदा करता है तब चिढ़ती है।
और प्रशंसा करता है तब प्रसन्न होती है। यह दृष्टिकोण सर्वथा भ्रांत है। नारी शरीर की निंदा करने वाले प्रतिक्षण नारी को यह प्रेरणा देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शुद्ध चेतन हो। बहुत सुंदर। स्वामी जी बता रहे हैं कि नारी शरीर की निंदा करने वाले प्रतिक्षण नारी को यह प्रेरणा देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शुद्ध चेतन हो। इसी ज्ञान से संसार के सब हर्ष विषाद रूप विकारों पर विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति की जाती है। इसके विपरीत प्रशंसा करने वाले शरीर में ही आत्म भाव और आसक्ति को दृढ़ कराते हैं। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान कि इसी ज्ञान से संसार के सब हर्ष विषाद रूप विकारों पर विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति की जाती है। इसके विपरीत प्रशंसा करने वाले शरीर में ही आत्म भाव और आसक्ति को दृढ़ कराते हैं एवं असंग चेतन को ऐसी स्थिति में ही रहने की प्रेरणा देते हैं जिसमें वह अपने को शरीर मानता रहे और इसी को सजा श्रृंगार कर दूसरे शरीर अभिमानियों के सामने अपने को भोग्य रूप से उपस्थित करता रहे। यह नारी शरीर की प्रशंसा करने वाले वास्तव में नारी जाति के शत्रु हैं और उन्हें चिरकाल तक अपना भोग्य बनाए रखने के लिए झांसा देते रहते हैं। यदि नर नारी को अपना भोग्य मानता है तो वह नारी का सरासर अपमान करता है। जो निंदा करता है वह अपने को उसे भोग्य मानने की भूल से बचाने की चेष्टा करता है और वास्तव में वही नारी का सम्मान है। तो भगवान इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम।